वास्तव में देश का निर्माण अगर किया है तो वशिष्ठ जी ने किया है। देश का निर्माण किया है तो विश्वामित्र जी ने, तो समर्थ रामदास जी ने किया है। देश का निर्माण किया है तो गुरु गोविंद सिंह ने किया है, गुरु नानक जी ने किया है, बुद्ध ने किया है। देश का निर्माण किया है तो आचार्य चाणक्य जी ने किया है, जिन्होंने इस देश को, जिन जिन ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों ने इस देश के लिए, संस्कृति के लिए समय समय पर इसका संचालन किया है। देश का संचालन अगर ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के धर्म के अनुयुक्त और धर्म के अनुरूप अगर राजनीति आ जाए तो प्रजा सुखी हो जाए। कहते हैं राम राज्य में प्रजा सुखी। भगवान शिव की प्रतिमा को तोड़ा, लेकिन आज भगवान शिव की प्रतिभा पूरे काशी विश्वनाथ में नहीं, पूरे विश्व में भगवान की प्रतिभा है आज भी। ऐसे ही बापूजी की छवि को धूमिल करने के लिए मीडिया को माध्यम बना करके भले ही तरह तरह की चटपटी खबरें परोसी हो और साधकों और भक्तों की श्रद्धा भक्ति को तोड़ने का प्रयास किया हो, लेकिन बापूजी की प्रतिभा का ही प्रताप है कि आज भी पूरे देश भर में हजारों हजारों नहीं, लाखों लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों साधक और भाई बहनों के दिल में बापूजी की प्रतिमा बसी हो और घर घर में बापूजी की प्रतिमा भी स्थापित है। इस भारतीय संस्कृति को आगे पहुंचाने का कार्य बापूजी ने किया है। छोटे छोटे बच्चे माला लेकर के इस कलयुग में, मोबाइल के युग में, भौतिकता की चकाचौंध में, इंटरनेट के युग में अगर कोई माला लेके जप कर रहा है, इस 44-46 डिग्री की टेम्परेचर में बैठ कर के यहाँ पे शांति और आनंद का अनुभव कर रहा है, तो ये गुरु जी का ही ज्ञान है। धीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। इन नौजवानों को वीर धीर गंभीर बनाने के लिए ही बापूजी ने 21,000 बाल संस्कार केंद्र खुलवाए। में ऐसे शिविर लगाई जा रही। ये शिविर में बच्चों का आना सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य की बात है और इनके माता पिता को भी बहुत साधुवाद है। एक बार जोरदार अपने माता पिता के लिए ताली बजा लो। एक बार उनको भी साधुवाद है जो इन बच्चों को शिविर में लेके आए, उन माताओं को, उन बहनों को और उन भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद है जो ऐसे सेवा करते हैं, क्योंकि ये सेवा राष्ट्र की सेवा है, संस्कृति की सेवा है। क्योंकि देश के जो नेता होते हैं ना, उनको तो तुम खाली टैक्स देते जाओ, टैक्स देते जाओ, और ऐसे नेता ऐसा दम्भ भरते, तुम्हारे टैक्स से, तुम्हारे पैसे से ही देश की सरकार चलती है। नहीं चलती? बोलो ना। हाउस टैक्स देना है, रोड टैक्स देना है, बिजली का टैक्स देना है, पानी का टैक्स देना है, और आगे पता नहीं क्या क्या, सर्विस टैक्स, जीएसटी, ये वो कितने सारे टैक्स भरते हो तुम, उससे ही सरकार चलती है। वास्तव में देश का निर्माण अगर किया है तो वशिष्ठ जी ने किया है। देश का निर्माण किया है तो विश्वामित्र जी ने किया है। देश का निर्माण किया है तो समर्थ रामदास जी ने किया है। देश का निर्माण किया है तो गुरु गोविंद सिंह ने किया है, गुरु नानक जी ने किया है, महावीर जी ने किया, भगवान बुद्ध ने किया है। देश का निर्माण किया है तो आचार्य चाणक्य जी ने किया है, जिन्होंने इस देश को, जिन जिन ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों ने इस देश के लिए, संस्कृति के लिए समय समय पर इसका संचालन किया है। देश का संचालन अगर ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के धर्म के अनुयुक्त और धर्म के अनुरूप अगर राजनीति आ जाए तो प्रजा सुखी हो जाए। कहते हैं राम राज्य में प्रजा सुखी थी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। राम जी ऐसी सेवा करते थे। ऐसे ऐसे राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के लिए भेष बदल करके
पहले भेष बदल के प्रजा का दुख जानने के लिए राजा निकलते थे, आजकल तो नेता भेष बदल कर देश की यात्रा पर निकलते हैं। जयराम जी की भेष बदलो लेकिन प्रजा के लिए, प्रजा के दुख को हरने के लिए। रामचंद्र जी भी निकलते थे। आचार्य चाणक्य ने इस देश को 2 सम्राट दिए। एक सम्राट कौन सा? एक मूरा का बेटा मौर्य, और उसका नाम था चंदू। क्या नाम था? चंदू। और उस चंदू में से महान चंद्रगुप्त को प्रकट कर दिया। पत्थर होता है पत्थर, लेकिन शिल्पकार जैसे पत्थर को तराश करके मूर्ति बना देता है, ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ज्ञान, सेवा, सुमरन और भक्ति की छेनी लेकर के और एक जीवात्मा में से परमात्मा को प्रकट कर देते हैं। ये ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु का निर्माण है। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के मार्गदर्शन में जब जब राष्ट्र चलता है, राष्ट्र उन्नत होता है, प्रजा खुशहाल रहती है। क्योंकि वास्तविक जो विकास होता है वो विकास भीतर का विकास होना चाहिए। भौतिक विकास तो सिर्फ विनाश की तरफ लेके जाता है। आज चारों तरफ पूरे विश्व में जो विकास की बात चल रही है, ये विकास नहीं, विनाश की तरफ जा रहे हैं। देर सवेर विनाश होगा ही होगा। अधिक से अधिक सेना बढ़ा रहे हैं, अधिक से अधिक जो है हथियार बढ़ा रहे हैं, अधिक से अधिक जहाजें बढ़ा रहे हैं, अधिक से अधिक जो है बम बना रहे हैं, परमाणु बम बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं। एक देश दूसरे देश से बढ़कर के चढ़ कर के हथियार बनाने में होड़ में लगा हुआ है। लेकिन इससे शांति आएगी? बात शांति की करते हैं नेता, तो क्या नेताओं से शांति आती है देश में? हाँ? फिर से शांति आएगी जग में, खुशहाली छाएगी जग में। गुरु ज्ञान की बजेगी सहनाई रे। जब पूरे देश में, पूरे विश्व में सदगुरु के ज्ञान की सहनाई बजेगी, तभी विश्व में शांति आएगी। और ये प्रार्थना सिर्फ ऋषि करते हैं, संत करते हैं। संत ही कह सकते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये प्रार्थना सिर्फ संत कर सकते हैं। वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है वो संतों में होती है। तो पूज्य बापू जी ने पूरे देश भर में घूम घूम करके 21-21 हजार बाल संस्कारों और उसका जो सभी साधक भाई बहन उसका संचालन कर रहे हैं बापू जी की मार्गदर्शन में। 20-20 हजार युवा सेवा संघ, सैकड़ों गुरुकुल, सैकड़ों गौशालाएं, इतनी सारे सेवा कार्य, देवी कार्य बापूजी की प्रेरणा से आज भी पूरे देश भर में चल रहे हैं। बापूजी की छवि को धूमिल करने के लिए, जैसे भारतीय संस्कृति की छवि को धूमिल करने के लिए इस भारत में कभी मुगल आए, कभी हूण आए, कभी अंग्रेज आए। मुगलों ने हमारे राम जी के मंदिर को तोड़ा, राम जी की प्रतिमा को तोड़ा, लेकिन राम जी की प्रतिभा को नहीं तोड़ पाए। मुगल के बाप भी नहीं तोड़ पाएंगे। आज भी राम जी की, बोलो रामचंद्र भगवान की जय, आज भी होती है। और घर घर में राम जी के फोटो हैं, है कि नहीं है? मुगल आए, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मंदिर को भी खंडित किया और उनकी मूर्ति को भी खंडित किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की प्रतिभा को मुगल के बाप भी खंडित न कर पाए हैं, न कर पाएंगे। जब तक युग है, युगों युगों तक कृष्णचंद्र जी को याद किया जाएगा। आज भी भगवान श्री कृष्ण को याद करके मन प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है। करसती आकर्षति ही कृष्णा, वो कृष्ण रोम 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 में रमने वाला राम, अपने तरफ आकर्षित करने वाला वो कृष्ण। और काशी विश्वनाथ भगवान शिव की प्रतिमा को तोड़ा, लेकिन आज भगवान शिव की प्रतिभा पूरे काशी विश्वनाथ में नहीं, पूरे विश्व में भगवान की प्रतिभा है आज भी। ऐसे ही बापूजी की छवि को धूमिल करने के लिए मीडिया को माध्यम बना करके भले ही तरह तरह की चटपटी खबरें परोसी हो और साधकों और भक्तों की श्रद्धा भक्ति को तोड़ने का प्रयास किया हो, लेकिन बापूजी की प्रतिभा
का ही प्रताप है कि आज भी पूरे देश भर में हजारों हजारों नहीं, लाखों लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों साधक और भाई बहनों के दिल में बापूजी की प्रतिमा बसी हो और घर घर में बापूजी की प्रतिमा भी स्थापित है आज भी। तो ये बापूजी की प्रतिभा का ही चमत्कार है। लोग बोलते हैं बापूजी को चमत्कार करना चाहिए, चमत्कार करना चाहिए। मैं कहता हूं चमत्कार को देखने के लिए आंख भी तो चाहिए, नहीं चाहिए? बोलो। तो राष्ट्र का सच्चा निर्माण जो है, ये विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण जो बापूजी लगा रहे हैं, ये पौधा है इस भारत देश का जो आगे चल के वटवृक्ष बनने वाला है। और बापूजी हमेशा कहा करते थे, आपने सत्संग में सुना होगा कि दिल्ली में बैठे हुए लोग थोड़े दिन राज्य कर लो, उसके बाद हमारे बच्चे आने वाले हैं, बोलते थे ना, सुना था ना। और शायद इस सरकार को यही डर लगता था कि शायद अगर बापूजी के बच्चे आ गए तो हमारा क्या होगा। लेकिन याद रखना, आज भी जो भी शीर्ष पदों पर कोई सीएम बन के बैठे हैं, कोई पीएम बन के बैठे हैं, वो भी बापूजी के आशीर्वाद से ही बन के बैठे हैं। बापूजी की भविष्यवाणी का वीडियो सुन लो, देख लो। बापूजी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार कहा है कि हम तुम, है ना, नमो नमो के लिए कहा कि हम तुम्हारे कंधों पर कुछ बोझा रखना चाहते हैं। बापूजी ने कहा हमने तुमको नाम दिया है मल, माने मजबूत, और तुम्हारे कंधों पर देश का कुछ, राष्ट्र का कुछ बोझा रखना चाहते। तो ये संकल्प किसका? तो ये महापुरुषों का आशीर्वाद है, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का आशीर्वाद है। कोई ये कहे कि नहीं हम अपनी अकल से, अपनी होशियारी से, अपनी चतुराई से आए हैं, ना 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 ना। अगर संतों का और भगवान का आशीर्वाद ना हो, कहते हैं सृष्टि चलती है तेरे चलाए, तेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी यहां हिलता नहीं है। एक बैलगाड़ी जा रही थी, ध्यान से सुनो सभी बच्चे, क्या जा रही थी? तो बैलगाड़ी के नीचे नीचे एक कुत्ता भी चल रहा था। क्या चल रहा था? तो उसके मित्र ने पूछा कि बैल तो गाड़ी खींच रहे हैं पर तुम इसके नीचे नीचे क्यों चल रहे हो? बोले मैं खींच रहा हूं, मैं चला रहा हूं। तो वो हंसा, बोले तुम ना समझी में मत रहना भाई, तुम नहीं चला रहे हो तो बैल चला रहे। तो तुम रुक जाओगे तो क्या गाड़ी रुक जाएगी? बोले हाँ। तो कुदरती क्या हुआ, बैल रुक गए। वो देखा, बोले देखा, अहंकारी आदमी होता ना, वो बोलता देखा मैंने बोला था ना, मैं तो कह ही रहा था पहले से, देखो मैंने सही बोला था ना। तुक्का लग जाता तो तीर समझ जाते। तो वास्तव में इस सृष्टि में जो कुछ भी चल रहा है, इस भारत को विश्वगुरु बनाने का स्वप्न बापूजी ने देखा है। और मात्र स्वप्न नहीं देखा है, 50 वर्ष तक बापूजी ने अथक मेहनत की है इस राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए। कोई माने चाहे ना माने, लेकिन ये 450 आश्रम जो देश भर में बने हैं, यहाँ अगर ये राजनांदगांव का जो आश्रम बना है तो ये किस लिए बना है? यहाँ बापूजी कितनी बार आए, कितनी बार रहे होंगे? मुश्किल से 1 या 2 बार आए। आश्रम में 1 बार आए, शहर में 2 बार आए होंगे, 3 बार आए होंगे। तो आश्रम बना है। बापूजी कहते हैं आश्रम उसका है। बापूजी का क्या सिद्धांत? बापूजी कहते हैं गीत उसका है जो गीत को गाना जानता है। जयराम जी की गीत उसका है जो गीत को, साज उसी का है जो साज को बजाना, और आश्रम उसी का है जो आश्रम में आना जानता है और रहना जानता है, और परमात्मा उसी का है जो परमात्मा को पाना जानता है। जयराम जी की। तो बापूजी ने कभी नहीं कहा मेरे आश्रम में। ये राष्ट्र की उन्नति के लिए, देश और संस्कृति का ज्ञान बच्चों के अंदर भरना, ये 21 हजार बाल संस्कार केंद्र तो देश भर में चलते, लेकिन अभी गर्मी की छुट्टियों में हर आश्रमों में इसी तरीके से, अभी दिल्ली में मैं जहाँ रहता हूँ फरीदाबाद आश्रम 11 एकड़ में बना हुआ है, गौशाला भी है, बापूजी का आश्रम, उस आश्रम में मैं रहता हूँ, सेवा देता हूँ। तो वहाँ पर अभी शिविर लगा था तो करीबन 1000 से 1200 के बीच बच्चे बच्चियाँ आए। यहाँ तो बहुत कम है। और अभी यहाँ से अभी 27-28 बोरिया में है, उसके बाद फिर लुधियाना पंजाब में 3 दिवसीय शिविर है, फिर मुंबई में है रायता में।
तो जैसे देश भर में शिविर चल रहे हैं तो वहाँ पर भी 1000-1500 बच्चे आएंगे। तो इन बच्चों के अंदर माता पिता के प्रति प्रेम भाव, ये मातृपितृ पूजन दिवस जो बापूजी मनवाते हैं ना, वो शायद वैलेंटाइन डे पे मातृपितृ पूजन दिवस भारी पड़ रहा था, तभी बापूजी को षड्यंत्र करके वहाँ पहुँचाए कि बापूजी के मातृपितृ पूजन दिवस बंद हो जाए। लेकिन बापूजी का कार्य, देवी कार्य जो है वो ईश्वरीय कार्य है। जो ईश्वर की मर्जी से कार्य शुरू होता है, दुनिया की कोई ताकत उसे बंद नहीं करवा सकती। जय राम जी की। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये हमारी भारत की संस्कृति है। तो इस भारतीय संस्कृति को आगे पहुंचाने का कार्य बापूजी ने किया है। छोटे छोटे बच्चे माला लेकर के इस कलयुग में, मोबाइल के युग में, भौतिकता की चकाचौंध में, इंटरनेट के युग में अगर कोई माला लेके जप कर रहा है, इस 44-46 डिग्री की टेम्परेचर में बैठ कर के यहाँ पे शांति और आनंद का अनुभव कर रहा है, तो ये गुरु जी का ही ज्ञान है।